आज हम लोग समझने वाले हैं केएफटी रिपोर्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, इससे ही आरएफटी भी कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। हाई वैल्यू इलाज क्या है, किडनी इंफेक्शन के लिए एंटीबायोटिक बताऊंगा, पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा, पूरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेडिसिन आपको समझाने वाला हूं। देखिएगा, ये एक बेसिक रिपोर्ट है जिसमें वैल्यू है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, एल्कलाइन फोस्फेट, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड है। इन सबको डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट में हम लोग सीरम क्रिएटिनिन को समझेंगे, जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट का एक मार्कर होता है। क्रिएटिनिन रिफ्लेक्ट किडनी फिल्ट्रेशन एबिलिटी। बेसिकली ये क्या बताता है, किडनी फंक्शन टेस्ट बेसिकली जो क्रिएटिनिन है फिल्ट्रेशन क्षमता को बताता है, आपकी किडनी कितने अच्छे से फिल्टर करती है ये चीज आपको बताता है। नॉर्मल इसकी वैल्यू 0.6 से लेकर 1.3 mg पर डेसीलीटर तक मानी जाती है। क्रिएटिनिन की वैल्यू कब बढ़ती है, तो क्रिएटिनिन इंक्रीज होता है किडनी डिसफंक्शनिंग में, रीनल फेलियर में। किडनी खराब होने पर, रीनल फेल होने पर, किडनी फेल हो गई हो, किडनी खराब हो रही हो, तब आपका जो क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा आता है। ट्रीटमेंट क्या बनेगा बताता हूं आगे। डिक्रीज कब होता है, लो मसल मास, जब भी आपके शरीर में मांसपेशियों में मास कम रहता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, तब जो सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू लो आता है। इंक्रीज हमेशा किडनी डिसफंक्शनिंग को दर्शाता है। आइए ट्रीटमेंट समझते हैं। क्लिनिकल लॉजिक अगर मैं बताऊं तो हाई क्रिएटिनिन बेसिकली वैल्यू पुअर किडनी फिल्ट्रेशन में होता है, बढ़ा हुआ किडनी फिल्ट्रेशन को अब दर्शाता है। आप देखो इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूं एक एक करके। आरएक्स प्रिस्क्रिप्शन है, क्रिएटिनिन इंक्रीज हो रहा है, किडनी डिसफंक्शनिंग बता रहा है, तो टैबलेट बेसिकली जो बनती है यहां पर किडनी को सपोर्ट करने वाली जो ये टैबलेट है, मार्केट में आपको और नामों से भी ये टैबलेट मिल जाती है। इसमें जो है बेसिक आपको समझना है कि भैया जो ये टैबलेट है, नेफ्रोसेव जो टैबलेट है, नेफ्रोसेव टैबलेट आपकी करती क्या है, 10 टैबलेट का पत्ता होता है। नेफ्रोसेव टैबलेट आपकी यहां पे लिखा हुआ है, किडनी को सपोर्ट करता है और फंक्शनिंग को सुधार के देता है। नेक्स्ट टैबलेट आती है लेसिक्स 40 mg। ये क्या करता है, लेसिक्स को ओडी इफ इडीमा, अगर इडीमा हो रहा है तो डायूरेटिक देंगे, क्योंकि देखो क्रिएटिनिन का लेवल अगर बढ़ रहा है तो डिसफंक्शनिंग है। इडीमा भी हो सकता है, आपकी बॉडी में सूजन हो सकती है, तो डायूरेटिक मेडिसिन देंगे अतिरिक्त पानी या सूजन को कम करने के लिए, लेसिक्स 40 mg। साथ में कैप्सूल बिकोसूल देंगे, ओडी देंगे। यहां पर देख सकते हो, इमेज मैंने सामने लगाई, ये बिकोसूल है। बिकोसूल जो विटामिन सपोर्ट देता है। साथ में पेंटाप्रोजोल 40 mg, ओडी देंगे, एसिड को मेंटेन करेगा। अवॉइड करना है क्या, लो सॉल्ट, बेसिकली कम सॉल्ट लेना है, फ्लूइड बैलेंस करना है, मेंटेन रखना है, रिव्यू करना है आफ्टर 5 to 7 डेज। तो ये 3 टैबलेट में नेफ्रोसेव, लेसिक्स। देखो मेडिसिन तो है, पर आपको क्या समझना है कि पेशेंट को क्या क्या लक्षण। अब जैसे पेशेंट को इडीमा नहीं है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको लेसिक्स अवॉइड करना है, लेसिक्स नहीं देना है, ठीक है। आपको वहां भी चीज समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज को खुद से कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें आपने क्रिएटिनिन समझा। आप देखो ब्लड यूरिया क्या होता है। रिपोर्ट के अंदर ब्लड यूरिया जो होता है, यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फॉर्म होता है फ्रॉम द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनता है। नॉर्मल रेंज 15 से 40 mg पर डेसीलीटर तक मानी जाती है। इंक्रीज यूरिया, किडनी फेलियर, डिहाइड्रेशन, किडनी फेल होने पर, पानी की कमी होने पर ऐसा होता है कि यूरिया का वैल्यू इंक्रीज होता है। घटेगा कब यूरिया का वैल्यू, लीवर डिसीज में, माल न्यूट्रिशन वगैरह होने पर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या बनता है, बेसिक ट्रीटमेंट टैबलेट, नेफ्रोसेव टैबलेट यूज करेंगे जो कि किडनी फंक्शन को सपोर्ट करेगा। ओआरएस का सॉल्यूशन मेंटेन करेंगे, जो कि डिहाइड्रेशन, आपने मैंने बताया ना यहाँ पे कि जब भी इंक्रीज होता है आपको डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, ओआरएस क्या करेगा, आपका डिहाइड्रेशन मेंटेन करेगा। पिकोसूल यूज करना है ओडी 10 डे के लिए, जो कि आपकी विटामिन की बॉडी में मेंटेन करता है। और एक आपको एब्डोमेन सोनोग्राफी करवा के देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है एक्चुअल में। नेक्स्ट ऑप्शन यूरिक एसिड, जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट होता है आपकी बॉडी में। यूरिक एसिड फॉर्म फ्रॉम द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के थ्रू आपकी बॉडी में बनता है। नॉर्मल रेंज की बात करूं 3.5 से लेकर 7.2 mg पर डेसीलीटर तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इंक्रीज यूरिक एसिड कब बढ़ता है आपकी बॉडी में, तो गॉट किडनी स्टोन अगर हुआ है, गॉट हुआ है, गठिया की बीमारी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपकी वैल्यू में ये स्टोन का लेवल बढ़ता है किडनी स्टोन में, ठीक है।
इसकी बात करो यूरिक एसिड, तो रियरली सिग्निफिकेंट यूरिक एसिड जो बेसिकली कम होना इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बढ़ेगा तो गोट किडनी स्टोन में ऐसा होता है। इसमें ट्रीटमेंट बेसिकली यूरिक एसिड बढ़ रहा है, गोट है, तो यहाँ पे आप फेबोक्सट्रेट जो टैबलेट होती है, फेबोक्सट्रेट टैबलेट आपको मार्केट में और भी नाम से मिलती है। ये क्या करेगी, फेबोक्सट्रेट टैबलेट यूरिक एसिड का निर्माण कम करवाती है, साथ में पैरासीटामोल दर्द के लिए देंगे, पेंटाप्रोजोल देंगे और उसको एक एब्डोमेन सोनोग्राफी के लिए सजेस्ट कर देंगे। तो दर्द मेंटेन करना है, यूरिक एसिड को मेंटेन करना है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसकी वैल्यू को कम करना है आपको। इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस, जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट जो होता है शरीर के द्रव्य को संतुलन बनाता है। सोडियम जो होता है इंक्रीज होता है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी में सोडियम का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। सोडियम डिक्रीज होता है ओवर हाइड्रेशन, बहुत ज्यादा पानी पीने पर, किडनी में कोई प्रॉब्लम होने पर। पोटेशियम बढ़ता है, कार्डियक रिस्क याद रखना, पोटेशियम अगर बढ़ा है ना तो हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में पोटेशियम डिक्रीज हुआ है तो वीकनेस और एरिथमिया में हो सकता है आपकी हृदय गति गड़बड़ होने पर ऐसा देखने को मिलेगा आपको। क्लिनिकल लॉजिक यहाँ पे समझ लो भैया कि सिंपल बात है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है, ओआरएस बेसिकली हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं, पोटेशियम सप्लीमेंट आप मेडिसिन पेशेंट को दोगे, आईवी फ्लूइड पेशेंट को आप प्रोवाइड करोगे, उसका इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए। गोल्डन रूल सिंपल बात है, इंक्रीज इन क्रेटिनिन लेवल अगर बढ़ रहा है, यूरिक इंडिकेशन यूरिया इंडिकेशन किडनी डिसफंक्शनिंग को दर्शाता है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है तो बिकम लाइफ थ्रेटिंग बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइट को इंबैलेंस नहीं होना चाहिए, बॉडी में मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो